पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सीएम ने इस्तीफा दे दिया है, खबर है तो सोचा क्यों ना बता दिया जाए। 200 प्लस सीटें अब जो है बिहार में एनडीए जीतेगी। तैयारियां जबरदस्त तरीके से चल रही है और दिल्ली चुनाव के रिजल्ट के बाद जो है मनोबल और ज्यादा हाई हो गया है, यानी छाती जो है 56 इंच से दुगना हो गया है। जबरदस्त तरीके से एकदम लोग लग गए हैं कि अब कैसे 25 में 225 का टारगेट पूरा करना है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव का भी इस पर बयान आया है कि ये बिहार है, दिल्ली नहीं है। बिहार में बहुत चीजें सोचनी होती है, देखनी होती है। ऐसे में तेजस्वी यादव सही कह रहे हैं कि बिहार है, दिल्ली नहीं है। दिल्ली में 70 सीटें हैं। बीजेपी को लोग पसंद कर रहे थे क्योंकि केजरीवाल की जो कामकाज था, जो एक तौर तरीका था और ओवर कॉन्फिडेंट और फ्री की जो आदत थी, उन सब चीजों से जनता परेशान हो चुकी थी। तो विकल्प के तौर पे जनता किसी को सत्ता पे बैठा सकती है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। बीजेपी सरकार में आई, बहुत जबरदस्त तरीके से आई, लेकिन बिहार में वही परिणाम आएंगे सेम टू सेम, ये नहीं कह सकते। 70 और 243 में बहुत अंतर होता है। बिहार में 243 सीटों पर जब चुनाव होगा तो समझिए कि किस तरह का गुना गणित बैठेगा। पहले तो सीटें शेयरिंग में गणित बैठाने में जो है काफी समय लग जाता है। सारे दलों को जो है सोचना पड़ता है, विमर्श करना पड़ता है, बातें करनी पड़ती है, उसके बाद जाकर जो है गोटी फिट बैठता है। अभी तो यही मामला जो है पेच फंसा हुआ है, कौन कहां कैसे किस तरह से लड़ेगा, कैसे जीतेगा, किधर किसका टिकट कटेगा, किसका नहीं कटेगा। ये एनडीए और महागठबंधन दोनों की हम बात कर रहे हैं। अब आ जाइए कि चुनाव कैसे लोग जीतते हैं। अब आप कह रहे हैं कि 225 जीतेंगे, 220 जीतेंगे, और ये बयान जो है देखिए, जीतन राम मांझी ने दिल्ली चुनाव को लेकर जो बयान दिया कि ये तो अभी झांकी है, पूरी फिल्म बाकी है। यानी 200 प्लस सीट जीतने का जो टारगेट जीतन राम मांझी ने दिया हो, चाहे जेडीयू ने 25 में 225 की बात कही हो, एनडीए ने भी, यानी बीजेपी ने भी, तो समझ लीजिए आपकी जितनी आरजेडी की अभी सीटिंग सीटें हैं उस पर भी एक जबरदस्त तरीके से फाइट होगी, लड़ाई तो होगी। तेजस्वी यादव का एक मेहनत जो है वो चल रहा है। मुकेश सहनी अगर उधर रह गए तो थोड़ा डिस्टर्बेंस तो उत्पन्न होगा ही एनडीए के लिए, क्योंकि मल्लाह वोट का भी जो है बड़ा फैक्टर है बिहार की राजनीति में। यादव समाज के लोग किनके साथ है, ये किसी छिपी बात नहीं है। बीजेपी के साथ और नीतीश कुमार के साथ कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो शुरू से जुड़े हुए हैं। बीजेपी के साथ कौन लोग हैं, किसी से छिपी बात है क्या? अब आप चाहिएगा कि दूसरों दल का लोग, जो दूसरों दल का वोटर है वो आपके में आ जाएगा, ये संभव है क्या? नहीं है। लेकिन यही सब में होता है क्या कि कुछ लोगों की नाराजगी किसी किसी क्षेत्र में होती है, लोग पलट जाते हैं, जिससे कि मार्जिन अच्छा होता है, जीत मिल जाती है। और एनडीए इतने लंबे समय से सरकार में है, नीतीश कुमार ने बेहतर काम किया है बिहार में, तो चर्चा तो होगी ही। अभी अलग अलग जगहों पे प्रगति यात्रा के तहत जा रहे हैं, पूरा एकदम सेंक्शन कर रहे हैं। 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी जो है अब तक मिल गया है, तकरीबन 9 लाख कुछ को, समझ जाइए 20-25 लाख को जो है रोजगार देने की बात आ रही है, एक जो टारगेट है। तो जो जिन लोगों को रोजगार नौकरी मिली वो कहां पीछे हटेंगे? कोई भी लोग हो, साथ तो देवे ना करेंगे सरकार का। वो एक वोटर है, एनडीए का जो अपना वोटर है, बीजेपी का जो कोर वोटर है, चाहे नीतीश कुमार के अपने जो कोर वोटर है, वो तो साथ रहेंगे। लेकिन आसान नहीं होगा, ये राह जो है आसान नहीं होगी, समझ जाइए। चुनौतियां हैं, जबरदस्त तरीके से लड़ाइयां होंगी और इस बार का जो है गणित तय कर देगा बिहार की राजनीति में कि अब सत्ता में परिवर्तन लोग चाह रहे हैं या स्थिरता चाह रहे हैं। मौका सिर्फ और सिर्फ 20 में था, बड़ा विरोध था नीतीश कुमार को लेकर। जहां जाइए नीतीश को लेकर इतना विरोध कि मत पूछिए, फिर भी नीतीश आए। सोच लीजिए, भले 73 से 43 पर नीतीश चले गए, हम बार बार इस चीज को कहते हैं, आए तो नीतीश कुमार ही। कुछ दिनों के लिए चले गए उधर, महागठबंधन की सरकार बन गई, फिर इधर आए। तो उनको लगता है कि एनडीए के साथ ही, बीजेपी के साथ ही हमारा भविष्य है। और एक बार जो है
या तो इस चुनाव में अपने बेटे को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे नीतीश कुमार, या स्वयं रहें, लेकिन रहेंगे नीतीश कुमार साथ ही, कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। बात लालू यादव की कर लीजिए, तेजस्वी यादव की कर लीजिए, या आरजेडी के किसी नेता की कर लीजिए, भाकपा माले की कर लीजिए, कांग्रेस की कर लीजिए। हमने पहले भी बताया, फिर कह रहे हैं, अंदर खाने में सिरफुटौल जैसी स्थितियां अब धीरे धीरे जो उत्पन्न थी वो कम हो रही है। कांग्रेस के प्रति जो नाराजगी थी आरजेडी की शुरुआती दौर से, 20 में भी याद कीजिए आप, जब 71 सीट कांग्रेस को मिला था और हार कर जो है 19 सीट पर आ गई थी, उस समय भी आरजेडी के कई नेताओं ने खुलकर कहा था कि ताकत नहीं होती है और लोग जो है सीट ले लेते हैं। बताइए, कांग्रेस अगर ताकत लगाती, आगे बढ़ती, तो हम लोगों की सरकार बन जाती। बहुत बात हुई थी। और उसके बाद वो टीस जो है विधानसभा, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र सब में चला था और कांग्रेस को बार बार टारगेट करने की कोशिश, प्रताड़ित करने की कोशिश जो है आरजेडी के द्वारा, चाहे भाकपा माले के द्वारा किया गया। अब सब लोग समझ गए हैं कि अगर 2025 के चुनाव में भी यही स्थिति रही, टारगेट करने की कोशिश करेंगे तो लड़ जाएंगे अकेले, परिणाम आएगा दिल्ली जैसा। फिर आप भी जो है आ जाएंगे, कहां पड़ी आप समझ लीजिए। इसलिए बड़ी पार्टी है, हमको साथ लेके चलेंगे तभी कुछ बेहतर होगा। जो वोटर कांग्रेस के हैं वो थोड़ी इधर उधर जाएंगे। अब मान लीजिए 3,000 वोटर है और आपकी 3,000 से हार हो गई, तो हुई ना हार। तो सॉफ्ट जो है आरजेडी के नेता कांग्रेस के लिए होने लगे हैं। अब आ जाइए 200+ सीट वाला जो हम बात बता दिए, सारे लोगों ने ये कह दिया। कहां के सीएम ने इस्तीफा दिया है ये जानना आपके लिए जरूरी है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने जो है इस्तीफा दिया। अमित शाह से मुलाकात के बाद जो ये फैसला लिया है। तकरीबन जो है देखिए 9 फरवरी को शाम को जो है इस्तीफा हुआ है। कारण हिंसा। 25-26 महीने से तकरीबन जो है 20-21-22 महीने से जो हिंसा चल रही थी मणिपुर में, रुक नहीं रहा है। और इतना दबाव सरकार के ऊपर, इतना दबाव कि इतने दिन एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री कैसे रह गए, ये भी एक बड़ा विषय, बहुत बड़ा विषय। सोच लीजिए, इतने दबाव के बावजूद उन्होंने अंतोगत्वा लास्ट में इस्तीफा सौंप दिया। अब उसके बाद उनकी राजनीति पारी क्या होगी नहीं होगी ये तो भविष्य की बात है। लेकिन जब जब सरकारें अस्थिर होती है तो उसके पीछे जो है प्रेशर पॉलिटिक्स भी होता है और एक बड़ी दबाव भी होती है जनता की। और वही दबाव जो है हो न हो, हमने तो बहुत जगह देखा है। आने वाले दिनों में कुछ तस्वीरें और भी देखने को मिल सकती है। हम अभी हो न हो का पे विराम लगाते हैं, क्योंकि बोलेंगे तो फिर एगो नया मुश्किल खड़ा हो जाएगा। देखिए कमेंट जो है, सौरभ सिंह जी जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं हमको। चलिए बहुत धन्यवाद आपका कि आप जुड़े हैं, जन्मदिन की बधाई। राजेश जी, गुड मॉर्निंग राजेश जी, कैसे हैं? सुजीत कुमार, अभी तो दिल्ली जो है फतह किया है, बिहार भी फतह, ठीक है ना, बढ़िया है, एकदम डटे रहना है। फुल बहुमत से बीजेपी आएगी? कहां फुल बहुमत से बीजेपी आ पाएगी? आप संभव है? आप ही बताइए, है संभव? बिहार में फुल बहुमत से किसी में भी इतनी ताकत, इतनी मादा नहीं है जो है वो फुल बहुमत से सरकार बना ले, वो भी अकेला। मतलब असंभव ही नहीं, इतना असंभव है क्योंकि मत पूछिए, इतना जबरदस्त तरीके से जातिवाद का जहर घुल गया है। जहर मतलब हम दूसरे शब्द में कहना चाह रहे हैं, आप उस जहर को मत लीजिएगा। हर एक लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। कोई छोड़ रहा है अपने समाज को, बताइए? और जो छोड़ भी दे रहा है वो व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण। जैसे जात है, आज लड़ गए चुनाव, 2-4-5 आदमी विरोध कर दिया, अरे नहीं ठीक आदमी नहीं, तब आपको लॉस पहुंचेगा नहीं। लेकिन जो जात एक बड़ा फैक्टर है, कोई अपने समाज को नहीं छोड़ रहा है, ये जान लीजिए। हम और आप जो है थोड़ा देर के लिए बैक हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं सब डटा हुआ है। चले जाइए किसी दलित बस्ती में और बोल दीजिए कि कौन नेता है, वो बता देगा आपको। चले जाइए किसी मांझी बस्ती में, चाहे किसी भी समाज की बस्ती में, हम तो पूरा घूम रहे हैं भाई, हम कहां स्थिर बैठे हुए हैं। सब लोग एक ही बतवा कहता है कि हमार नेता फलना है, हमार नेता चिल्ला है, हमार नेता वो है, उन्हीं को वोट देंगे। यानी जहां वो रहेंगे वहां वोट जाएगा। इसका क्या मतलब है सो बताइए? इसका मतलब ये है कि हमारे समाज का नेता जिसको साथ दे रहा है, जिसका साथ दे रहा है, उसी के साथ रहेंगे, बात खत्म। रुपेश कुमार,
ललटू तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, ठीक है, सुन रहे हैं। राजद और बीजेपी दोनों अब ना कैंडिडेट, हाँ एकदम सही सुन रहे हैं, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है राजीव रंजन सिंह जी कि सोनपुर में जो है राजद और भाजपा दोनों अपना कैंडिडेट बदलने जा रही है। बीजेपी का तो पहले ही बार में तय हो गया था कि वो अपना कैंडिडेट बदल देगी। उसी समय एक बार आरजेडी ने भी इस बार तय कर लिया है, जान लीजिए। और अब क्या होगा, कौन कैंडिडेट होंगे, ये भी हम नहीं बताएंगे, हम आपको कल या परसों कार्यक्रम में बता देंगे विशेष जानकारी लेके, लेकिन कैंडिडेट बदलने जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। देखिए सुजीत कुमार जी भी लिख रहे हैं हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सुजीत जी, कैसे हैं? वही ना कहें कि जन्मदिन की वजह से जो है लेट हो गया। अब परिवार एक ऐसा बंधन है कि अब रात में सोते हुए 12 बजे के बाद लोग आ रहा है, उठिए ना हैप्पी बर्थडे, केक काट रहा है। तो जो आदमी दोपहरिया में 12 बजे के बाद उठ गया, वो सूतेगा तो लेट होबे करेगा, ये जान लीजिए। तो थोड़ी बहुत लेटल थी कार्यक्रम में, इसीलिए हो गई है कि तैयारी वारी करने में और रेडी शेडी होने में थोड़ा सा ये हो गया। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत साधुवाद है कि हर दिन आप लोग कभी भी हम जुड़े पेपर वाला कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं, खबर देख लेते हैं। थोड़ा लाइक और शेयर और कमेंट पर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।